मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ की दोबारा वापसी होगी। दोनों पार्टियों के दिग्गज उपचुनाव की सियासी बिसात पर अपनी मजबूत मोहरें उतारने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके साथ ही दोनों पार्टियां बेहतर चुनावी प्रबंधन पर भी ज़बरदस्त जोर दे रही हैं। बीजेपी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को पार्टी से जोड़ने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक नया अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। कांग्रेस ने इस नारे के साथ सीधे सिंधिया के साथ साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों को निशाने पर लिया है, क्योंकि चुनावी मैदान में उन्हीं बागियों से कांग्रेस का मुकाबला है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच लोगों को मास्क वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। कांग्रेस ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए नारे वाले मास्क बांटकर प्रचार अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस की रणनीति है कि इन मास्क को उपचुनाव वाली सीटों के शहरों से लेकर गांव देहात तक और उस स्तर तक लोगों के बीच पहुंचाया जाए। इस अभियान के तहत अब कांग्रेस जनता से कहेगी कि वो ऐसे प्रत्याशी चुने जो बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ हो। यदि टिकाऊ होगा तो सेवा की भावना से आपका विधायक काम करेगा, मंत्री काम करेंगे और सरकार भी आपकी ठीक चलेगी। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस अभियान से उसे फायदा होगा और वोटर ऐसे नेताओं को सबक सिखाएंगे जो कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी के पाले में चले गए थे। ये मास्क पहनकर कि बिक गए थे ये विधायक, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए, तब जाके मध्य प्रदेश के हालात सुधरेंगे। गरीब आदमी की 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलेगी, जो 600 रुपये पेंशन एक गरीब वृद्धा महिला को मिलेगी, बच्चियों की शादी में 50,000 मिलेंगे और मध्य प्रदेश में जो मजदूर है छोटा उसको काम मिलेगा और जो किसान है उसका ऋण माफ़ होगा 2 लाख तक का। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको 5% का डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको अनुदान मिलेगा अपना काम करने के लिए। ये सब काम जो कमलनाथ जी ने किया था, युवाओं को रोजगार की बात, ये सब फिर से शुरू होगा। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। इसलिए जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ ग्वालियर से लेके बदनावर तक सब 27 सीटों पे जनता जो बदहाल है आज की तारीख में, वो कांग्रेस को जिताएगी और कमलनाथ जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये मास्क आज हमारा चुनाव अभियान का प्रतीक बन गया है। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत ग्वालियर से की है। दरअसल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी थी और अब वो सभी बीजेपी के साथ हैं। इनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में हैं जिन पर उपचुनाव होना है और इसी वजह से कांग्रेस का पूरा जोर इसी इलाके पर है। वैसे बीजेपी भी उपचुनाव से पहले कई तरह के कैंपेन चला रही है। इंदौर के सांवेर में बीजेपी ने घर घर तुलसी अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने की थी। दरअसल सांवेर से शिवराज सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट चुनावी मैदान में हैं और इसलिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। घर घर तुलसी अभियान से हिंदुत्व का असर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तुलसी सिलावट को भी जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में पहले 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अभी हाल ही में 3 और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए अब मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर जोर लगा रही है ताकि दोबारा से सत्ता में वापसी हो सके। कमलनाथ खुद भी कह चुके हैं कि उन्होंने महज एक ब्रेक लिया है और उपचुनाव में जीतकर दोबारा वो सरकार बनाएंगे, वापसी करेंगे। तो ऐसे माहौल में देखना यह है कि इस नारे के जरिए कमलनाथ क्या सियासी गुल खिला पाते हैं।